एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पाक अमेरिका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर मदऊ कर लिया। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग में नया मोड़ आ गया, अमेरिका जंग में शरीक होगा या नहीं। ट्रंप के बयानात ने नई बहस छेड़ दी। ट्रंप की तरफ से ईरान का फिजाई कंट्रोल हासिल करने का भी दावा, लोगों को तेहरान छोड़ने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। चीनी सदर का अमेरिका के बारे में अहम ट्वीट, रूस ने भी अमेरिका को जंग में शामिल होने या मदद करने से बाज रहने का मशवरा दे दिया। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस हवाले से। इसके अलावा बानी पीटीआई ने एहतजाज 15 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। अमेरिका में पीटीआई का आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज खुद पीटीआई की सियासत के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल कौन से मरहले में दाखिल हो गया, मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा से। और वजीर खजाना की मौजूदगी में सेनेट खजाना कमेटी में फाइनेंस बिल की नोक पलक जारी, टैक्सेस की भरमार, कौन कौन नए टैक्सेस की जद में आ रहा है। सेनेट खजाना कमेटी की अवाम को भारी टैक्सेस से बचाने की भरपूर कोशिश। पाकिस्तानी अवाम दुबई और दीगर ममालिक में सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं। सहाफ़ियों की तनख्वाहों पर टैक्स कटौती सरकारी खजाने में क्यों नहीं पहुंच रही। FBI 5 साल के बाद नोटिस क्यों भेज रही है। कमेटी इजलास का आंखों देखा हाल जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा। अस्सलाम वालेकुम फैसल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी फैसल, पहले हमने देखा पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की ज़बरदस्त जो है वो वाह हुई, ज़बरदस्त जीत हुई। फिर ईरान के पार्लियामेंट में भी प्रो पाकिस्तान नारे लगते हैं। मोदी के बजाय अब जो है वो ट्रंप की मुलाकात हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। वो बयानात भी दे रहे हैं, मुझे पसंद है पाकिस्तान, एटमी मुल्क है, बड़ा अहम मुल्क है, ऐसा लगता है किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में रह रहे हैं। लेकिन इसकी पेशन गोई जो है वो आपने 2 महीने पहले कर दी थी, आपका कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैंने तो आपको 2 महीने पहले आपके भी शो पे कहा था और दीगर शोज पे भी यही बात कही थी कि जो मीटिंग होगी और जो ट्रम्प कार्ड है वो पीटीआई के खीसे निकल के चीफ के खीसे में जाएगा और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो मेरी बात तो क्लियर होगी, लेकिन इतनी धूमधाम से, इतनी कामयाबी से लाया जाएगा ये तो किसी ने तस्वर नहीं किया था। और ये एक आम चीफ नहीं गए या फील्ड मार्शल नहीं गए, ये जीता हुआ चीफ है जो जंग जीत के गया। और जीते हुए की पोजीशन कुछ और होती है। हम बैक बेंचर्स थे, फ्रंट लाइन में नहीं आके बैठे हैं, हम टेबल पे 1-on-1 बैठे हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट पेडेस्टल पे भी पाकिस्तान थ्राइव कर रहा है। इज्जत है। देखिए, कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है, ये मिसाल है। तो आज हमारी कामयाबी का दौरा जो है वो पूरी दुनिया में पिट गया है और हमारा कामयाबी का जो सिक्का है वो सॉलिड तरीके से बिक गया है। और आज जो मुस्बत चीजें हो रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो जो चीफ का क्रेडिट है उसको देना पड़ेगा और दे रहे हैं। और पूरी 25 करोड़ कौम उनके साथ खड़ी भी है। और मैं आपको वक्त से पहले ये भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ बात ही नहीं होगी, इससे बहुत पाकिस्तान को मुस्बत चीजें लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के रिच चीफ, जिसमें टैरिफ है, जिसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे और जिसमें माशी एग्रीमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान की तो भी अल्लाह ने दुआ सुन ली है। और जो हमने 25 साल से को 40 साल तक ऐसी सिचुएशन देखी नहीं थी, आज की शान और शौकत जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों की है, वो तो अभी ढोल पिट रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव भी पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफरेंट हो गया है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आया हूँ, अभी फिर महीने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे तो इमिग्रेशन काउंटर्स पर पता चलता है कि आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। क्योंकि मेरा पहले नीला पासपोर्ट भी था अमेरिकन, वो तो मैंने दे दिया, तो मुझे उसकी भी अहमियत में मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ट्रैवल किया और अब जब कर रहा हूँ तो उसका भी डिफरेंशिएशन मुझे समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान की तो अल्लाह ने सुन ली है, हमें एक अच्छा नेक ईमानदार आदमी मिल गया है जो जबरदस्त कामयाबियां पाकिस्तानियों को ला रहा है। और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उसका जुड़े हुए हैं और उसका बेनिफिट सब उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं। ठीक है, ये 2 महीने पहले जब आपने कहा कि आपने पेशन गोई कर ली थी और खुशखबरियाँ भी आपने कहा था कि आने वाली हैं पाकिस्तान के लिए, उस वक्त ये सिचुएशन तो नहीं थी, सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ थी। ईरान इसराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस तरह से शुरू नहीं हुआ था। तो इसकी टाइमिंग जो है इस वक्त जो
मीटिंग है आसिम मुनीर साहब की विद ट्रंप, उसकी टाइमिंग को आप कैसा देख रहे हैं? हम जानते हैं कि ट्रंप जो हैं वो एक हार्ड नेगोशिएटर हैं, अगर वो ईरान के हवाले से बात करते हैं तो हम क्या पोजीशन ले पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं रियासती पॉलिसी जो है वो प्रो ईरान ही है। क्लैरिटी से बता सकता हूँ जी, नोइंग द पास्ट परफॉर्मेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द टीम, कि डू मोर का हमसे सवाल नहीं होगा, बट ईस्ट की तरफ से व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या है। और क्योंकि पाकिस्तान का ही उनका इंटरेस्ट है, उनकी फौज उनका इंटरेस्ट है, उनके शहीद उनका इंटरेस्ट है, वो 3 इंटरेस्ट पे जी रहे हैं। नंबर 1 इज पाकिस्तान, नंबर 2 इज आर्मी, एंड नंबर 3 इज शहीद वाटर्स जो है उनके। तो इसमें तो राय नहीं हमारी होनी चाहिए। और इसके टाइमिंग तो उस वक्त जब मैंने पीछे मुक्ति तो जंग भी नहीं हम जीते थे, ना जंग हुई थी, ना जंग का कोई उस वक्त सीजन था। तो जंग भी आपने बड़ी तगड़ी जंग, इमोशनली, फाइनेंस, मॉरली, पॉलिटिकली तबाह कर दिया आपने मोदी को। और आज जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई है, हम चौकन्ना बैठे हुए। और मोदी को ड्रामा कर सकता, साइकोपाथ है, उसका आपने करियर तबाह कर दिया, आपने पॉलिटिकल उसका कैरेक्टर तबाह कर दिया, आपने वो जो तोप बना फिर रहा था इस खत्ते में उसको सड़क पे ले आए आप। तो वो एक ड्रामा हो सकता है, कोई हो सकती है किसी किस्म की चीज, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और ईरान के लिए भी हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट में बात की है। और मेरा तो अपना तजजिया है, आई मे बी रॉन्ग, कि जब ये मीटिंग हो जाएगी तो शायद कम का भी शायद ईरान के लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। अच्छा। क्योंकि ये कैपेबिलिटीज और क्वालिटी तो चीज के अंदर मौजूद है आसिम मुनीर साहब के अंदर, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। ठीक जी, जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि कुछ सरप्राइज हो सकता है इस मीटिंग से, तो खबरें भी आ रही हैं कि ओमान में दोबारा शायद मुज़ाकरात अमेरिका के और इसके यूएसए के शुरू हो गए हैं, जो अमेरिकन कह रहे थे, ट्रंप भी कह रहे थे। कुछ इसका आप लिंक समझते हैं कि आपने कहा पाकिस्तान ने कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हैं, कोई पाकिस्तान का रोल है इसमें, कोई थोड़ा सा आइस ब्रेक करने में? देखिए साहब, आप पाकिस्तान को आप किसी भी चीज पे अंडरमाइन नहीं कर सकते। अब आपको पाकिस्तान एक बहुत डिफरेंट पोजीशन पे चीज की को वसीला बनाया अल्लाह मियां ने, और उसकी वजह से हमें बहुत डिफरेंट पोजिशन पर बैठे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल है, ये अनप्रेसिडेंटेड थिंग। आप चीफ मिलते रहे हैं, डेलीगेशन मिलते रहे, साइड पे मिलते रहे, हाथ मिला के साइड पे कर दी, ये सबने देखा है पूरी जिंदगी में। लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं मंजर, ये मंजर तो आपने कभी देखा ही नहीं था, ना सुना था, ना सोचा था। और सारी जो बातें थी वो इसके बरख चलती है। लेकिन अल्लाह की रहमत है, आज आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से ओवरसीज लोगों को रिस्पॉन्ड देखिए, पूरा 25 करोड़ आदमी जुड़ गया है आप चीफ के साथ। तो अगर आपको कामयाबी ला के एक आदमी दे रहा है तो ना हमें शर्माना चाहिए, ना हमें उसका क्रेडिट लेना चाहिए, बल्कि हमें उसी तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए जैसे जंग के दौरान कर रहे हैं और आज कर रहे हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी के सेंटिमेंट्स और इमोशन अब जुड़े हुए हैं चीफ के साथ। तो ही इज कम आउट टू बी लीडर। अनफॉर्चुनेटली मेरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में लीडर नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उस पर। मैं ये सवाल करने वाला था आपसे कि एक तनकीद ये भी आ रही है कि जो कुछ भी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, कोई जो आपने अभी बातें बताई हैं कि 3-4 बड़े मुआहदे होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं, तो नाक़दीन तो ये कहते हैं कि ये काम तो पॉलिटिकल हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर का है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है। एक फील्ड मार्शल जब आर्मी चीफ जाएगा किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलेगा तो उसकी एक डिफरेंट उसकी वो जाती है, उसकी कैनोटेशन कहें या उसकी रीडिंग कहें या इंप्रेशन कहें, तो समझ लिया जाए कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस काबिल नहीं रहे कि अमेरिका या किसी भी मुल्क के साथ जाकर निगोशिएट करें या बातचीत कर सकें, तो लिहाजा आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल ही बातचीत किया करेंगे इन फ्यूचर। देखिए रऊफ साहब, मेरा ख्याल से जो प्रिटेंड करना होता है ना, यानी कि तासुर देना होता है, वो तासुर को खत्म कर दिया है ट्रम्प इंतजामिया ने और ट्रम्प ने, और वो डेमोक्रेटिक चैंपियन हैं और वो उन्होंने इंडोर्स कर दिया है कि ये बंदा है जिसके अंदर क्वालिटी है, जो टेररिज्म को भी एड्रेस करता है, जो जंग भी जीतना जानता है, जो इकोनॉमिकली बैंकरप्सी से वापस मुल्क को पटरी पे मिलाना जानता है, सबको यूनाइट करना भी जानता है, खित्ते के अंदर एक बदमाश गुंडे को लुटाना भी जानता है, कम वसाइल में ट्रेंड है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो जो डेमोक्रेटिक चैंपियन है अमेरिकन, उसका जो दुनियावी तौर पे सबसे ताकतवर आदमी कहलाता है यूएस का प्रेसिडेंट, उसने इसको इंडोर्स कर दिया है कि ये काबिल आदमी है। इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना, पिछले 65-70 साल में आपने पॉलिटिशियंस का किरदार और परफॉर्मेंस तो देखी हुई है। तो अगर सर मैं लाइक नहीं हूँ क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, तो नालायकी का भुगतान 25 करोड़ लोग करें तो ज्यादा अकलमंदी नहीं कि कोई अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको लगता है कि उसको पीछे खड़े हों। और मैं उस पर तो मैं क्रेडिट देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो टांग भी नहीं अड़ा रहे। वो एक PIA का जहाज जो मैं कहता था बगैर पहिए का,
वो टेक ऑफ भी कर रहा है, लैंडिंग भी कर रहा है, मौसम की खराबी में कामयाबियां भी ले रहा है, उसमें वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मुल्क चल रहा है कंपेयर टू व्हाट इट वाज। तो पहले था मुल्क उससे बहुत बेहतर, बहुत सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, पोजीशन चेंज हो गई है, रीजनल पोजीशन चेंज हो गई है, दुनियावी तौर पर आप बड़े डिफरेंट तरीके से देखे जा रहे हैं। आप बैक बेंचर थे, हम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं टेबल पे आके बैठ गए, तो बहुत फर्क आ गया ना दुनिया के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है हमें? अच्छा सर, आपने भी वो यकीनी तौर पर नावल पढ़ा होगा और नहीं तो फिल्म देखी होगी जो बड़ी थोड़ी सी रेलिवेंट लग रही है, गॉड फादर मारियो पुज़ो का बड़ा ह्यूज नावल, वेरी क्लासिक ऑफ लास्ट सेंचुरी का। तो उसमें जो एक लाइन है गॉड फादर जब कहता है कि आई कैन मेक हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज, इट्स अ वेरी फेमस लाइन और कोट है उनका। तो क्या जनाब आसिम मुनीर साहब के पास भी ऐसी कोई ऑफर है, पेशकश है विच मिस्टर ट्रम्प कांट रिफ्यूज एंड दैट्स द रीजन ही इज गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस इन प्रोटोकॉल? सर I won't be surprised सर, आपकी इस बात के ऊपर स्टेटमेंट मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ और मैं समझता हूँ एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि जब आपकी सियासी ढांचे के अंदर कमजोरियाँ हों, बड़ी बड़ी फाइलें आपकी बनी हुई हों और आप अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हो और पाकिस्तान को बाद में रखते हो, तो 65 साल में हमने हर किसी को 2-2, 3-3 दफा, 1-2 दफा, 4-4 दफा देख तो लिया है। अगर एक अच्छा आपके पास कामयाब लीडर आ गया है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं है लेकिन उसका बेनिफिट हो रहा है, और मैंने आपसे कहा ना इस बार डू मोर नहीं होगा बल्कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से होगा, व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या है। आई वुड बी सरप्राइज, एक काबिल, एक प्लानर, एक इंटेलिजेंट आदमी है जिसका इंटरेस्ट अपनी जात से नहीं है बल्कि मुल्क से है, अपनी फौज से, अपने दिफा से है, और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और प्रोडक्टिव पाकिस्तान की बात हो रही है, तो व्हाई नॉट। नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं सर, जो मैंने अभी ऑफर की बात की, ये मैं और आप नहीं कह रहे, कल उन्होंने जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो वहाँ पे ये गुफ्तगू की तकरीर की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उसमें उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा आप यूक्रेन में 405 अरब डॉलर की बात करें, हमारे यहाँ जो मिनरल्स के अगर ज़ख़ायर 1 मतलब खरब को डॉलर की बात की है कि आप हैं, आप भी साफ टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमें भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी है कि हमें रेवेन्यू भी मिलेगा, जॉब्स भी मिलेंगी, यहाँ पे वाशी एक्टिविटी होगी, अमेरिकन को भी साफ जरा इसमें इंटरेस्ट है। सो दैट्स द रीज़न माई बैकग्राउंड के ये वो बड़ी ऑफर है जो पाकिस्तान के लिए भी सूदमंद है, अमेरिकन के लिए भी है, और जिसको ट्रम्प साहब भी नहीं रिफ्यूज़ कर सकते। सर सिफारिश की पर्ची पे नहीं आया ना ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, हम तो सिफारिश की रखते हैं ना, हमें जो शक्ल से पसंद हो, जो मुनाफिक हो, जो हमारी दबदागिरी करे, हम कहते हैं बड़ी पोजीशन में रख लो। इट्स नेवर द स्टीव, इट्स द मैन, हमेशा इट्स नेवर द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। ये कहावत है दुनिया के अंदर है ना, बड़ी छोटी कुर्सी पे बैठ के बड़ा आदमी बड़ा काम कर जाता है, बड़ी कुर्सी पे बैठ के छोटे लोग छोटे काम करते हैं। तो ये तो इंसान का विजन कितना बड़ा है, उसके प्लान कितने बड़े हैं, वो अपॉर्चुनिटी अपने मुल्क के लिए कहाँ से कहाँ आगे करता है। इसी आदमी के आप सितारे रोक रहे थे, उसको अल्लाह ने 4 सितारे बजाय 5 सितारे दे दिए, जो हार रहा था मुल्क वो जीत की तरफ चला गया, जो मुल्क यूनाइटेड नहीं था वो यूनाइटेड हो गया, जो मुल्क को बैरून मुल्क को समझता कुछ नहीं था उसके पासपोर्ट की आज वैल्यू बन गई है। तो ये सब चीजें तो अल्लाह मियां के काम है, वो किसी से भी ले ले। अब हम ये इतराज करें कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं है, तो सर फिर तो बदनसीबी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की है कि आज 70 साल में हमको एक आदमी प्रोड्यूस नहीं कर सके, और जिसको प्रोड्यूस किया था उसको हमने फांसी पर डाल दिया, और उसकी बेटी हमने प्रोड्यूस हुई डेमोक्रेटिक सिस्टम से, बीबी शहीद, तो वो उनका कत्लो गारत हो गया। तो ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट इस मुल्क के अंदर रहा है। बाकी तो आपने सब पाएगा, कोई 1 दफा है, कोई 2 दफा है, कोई 3 दफा है, कोई 4 दफा है। तो अब अगर आपके पास एक आदमी आ गया काबिल और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम साथ चल रहा है, उसके केज काट के उसको भी साथ लेके चल रहे हैं और उसका क्रेडिट भी उनको मिल रहा है और आपको और मुझे भी फायदा हो रहा है, तो हमें परेशानी क्यों है? हम ये क्यों बार बार कहते हैं? मैं बाहर एक और शो में भी था, उसमें भी किसी ने कहा मेहमान में के ये तो डेमोक्रेटिक, भाई अगर मैं नालायक हूँ और आप मुझे फरारी चलाने के लिए दे दो, मैं फरारी सड़क में मार दूँ, तो आप मुझे ये कह देंगे कि यार क्योंकि डेमोक्रेटिक इसको अलाउ कर दो। मुझे रिक्शे की आदत नहीं, मैं गधा गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे फरारी दे रहे। अच्छा सर, एक और सर हम देख रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इनवाइट किया था और ट्रम्प साहब ने कि G7 की मीटिंग वो जल्दी छोड़ कर आया, कहते नहीं मिल सके थे, क्या वाशिंगटन से होते जाए मुझे मिल रहे हैं, तो मोदी साहब ने रिग्रेट किया कि जी मैं अभी नहीं मिल सकता। तो आप समझते हैं कि जो जनाब आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी कि प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी तरीके में फर्स्ट टाइम एक सर्विंग एक आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो कुड दैट बी द रीज़न कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के तल्लुकात जो हैं जो थोड़े से ख़राब हुए हैं, तो उसमें हमारा भी कोई फैक्टर है? और स्पेशली जनाब आसिम मुनीर साहब का वहाँ पे होना, जो पाकिस्तान ऑफ कोर्स इट विल टेक एज ए इसको सक्सेस स्टोरी समझेगा। देखिए उसमें बड़ी क्लैरिटी रखते हैं ना, तो मोदी इसका रीज़न बना है
देखिए ये बहुत बड़ी बाय फार पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना है और सक्सेस रेट आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको तो मुशाहदा तजुर्बा है कि हमने बड़े कम वसाइल में इतना बड़ा मार्का जो मारा है, जो जंग जीती है, वो जंग जीतने का जो लीडर था उसको दुनिया में रिकग्नाइज किया गया, उसको इंटेलिजेंट समझा गया, उसको ऑनेस्ट समझा गया है, उसको समझा गया है कि इसकी बात में दम है, वजन है, इससे कार करके दिखाई है, हवाई में बातें नहीं की, नारे नहीं लगाए स्टेज पे खड़े होकर। ये he knows his business and he means business। इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी रेलेवेंस, इतनी क्रेडिबिलिटी बनी है। किसी की पर्सनैलिटी देख के तो सर बहुत सारे जो यहाँ राग गाना गाते हैं पूरे इस सत्ते के अंदर, लेकिन उसकी रेलेवेंट इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? बिकॉज ये परफॉर्मर है, इन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। अच्छा सर, आपने नारों की बात की तो हमने ये भी देखा है कि पीटीआई जो है इन्होंने वहाँ पे 2-3 बड़े मुजाहरे किए हैं जनाब मुनीर साहब के वहाँ पहुँचने के बाद। हाउ डू यू सी दैट, के उसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने सर ये तो घटिया सियासत है। 6-8 आदमी अगर पीटीआई के प्रोटेस्ट बना के अपने मुल्क के 25 करोड़ लोगों की जीत को बदनामी में टर्न कर रहे हैं तो घटिया चीज है ना। कोई भी पार्टी करेगा, पीटीआई करेगी तो उसको तो पीटीआई ने कंडेम कर दिया है। जो फॉरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स उन्होंने दिखाई है कि पीटीआई पाकिस्तान ने कंडेम किया उसको, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उस चीज से। और ये एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्योंकि 8 आदमी जो है वो आसिम मुनीर साहब कोई नून काफ मीम चीन पीटीआई के तो नहीं चीफ, वो पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के चीफ है। ये सारी जीत जो है वो पूरे पाकिस्तान की जीत है। उस झंडे के तले सब खड़े हैं, नीचे सारे झंडे अब साइड पर हो गए। तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसको रिजेक्ट करते हैं। और पीटीआई इटसेल्फ अब इररिलेवेंट है, पॉलिटिक्स भी इररिलेवेंट हो गई है पाकिस्तान में, तो पीटीआई तो ऑटोमेटिकली सिवियरली इररिलेवेंट है। उनका क्या है, कुछ है ही। अच्छा फैसल, बड़े आप जो है आपके पास खबरें होती हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि ट्रंप को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है फॉर द नोबेल पीस प्राइज इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक किरदार अदा करने के लिए? देखिए ट्रंप साहब ने तो एक पीस किंग का सबूत तो दिया है ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर। हम तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हमें करना भी चाहिए उसको। और देखें तो इस दुनिया के अंदर ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। तो कोई भी जो यूनाइटेड स्टेट्स का आता है उसकी दौलत, उसकी वसाइल, उसकी डिफेंस लाइन, उसका असर रसूख सुपर पावर कंट्री, तो वो तो आप माइनस अंडरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप घटिया स्पोक्समैन इंडिया की तरह बिठा दें, उनकी क्या हैसियत है? वो ऐसे लोगों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इंडिया के जैसे मुल्कों से बयान आने को तो अपना चपास ही रख सकता है। तो दे हैव नो रेलेवेंस और उनका आना ना आना इज इररिलेवेंट। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज सक्सेस एंड सक्सेस इज विद अस। और हमने फिर टेररिज्म के अंदर भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये चीफ। हमने बहुत जबरदस्त किस्म के दहशतगर्द पकड़ के हवाले भी किए हैं। तो हम तो दो तरफा कॉम्बिनेट करके चल रहे हैं। तो इसको आप उस जाविये में भी देखें जरूर कि ही इज अ मैन विद लॉट ऑफ गट्स, एक्सपीरियंस, डूअर, बाय द सेम टाइम अ विजनरी मैन। अच्छा सर, अभी आपके पास क्योंकि मतलब अंदर खाने बहुत सारी खबरें होती, पिछले दिनों बड़ा यहाँ पे रौला मचा था, शोर शराबा के अमेरिकन कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, इमरान खान से 10 मुलाकातें की हैं, कुछ उन्होंने यहाँ पे कोई आपारा में GHQ वगैरह में भी कुछ लोगों से मिलते रहे। तो बात बिल्कुल आगे बढ़ गई थी, फिर ख़त्म हो गई। तो इसके बाद फिर वहाँ मुजाहरे शुरू किए हैं उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में, टू पुट देम कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर डाला जाए। कोई आपके पास खबरें हैं, कोई ऐसी मुलाकातें, मीटिंग्स होती रही हैं माजी में? 2-4 दफ़ा तो हो चुके हैं, कंफर्मेशन कुछ लोगों ने की है कि मीटिंग्स हुई हैं। सर देखिए कुछ डॉक्टर्स की खबरें जरूर है, 2-4 महीने पता नहीं। सर एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स। दूसरा ये कि लोग वो समझ आके सर भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना सर, नाकामी यकीन होती है। देखिए आपको याद रखना होगा कि नून लीग के पास स्पेस खत्म हो गई थी जब हम हुकूमत में आए थे पीटीआई वाले। और बात आपकी एक्सटेंशन में जब लेड के सबने साइन किया है नून लीग समेत, तो उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की और एक डॉट से उन्होंने इतनी बड़ी जगह बना ली। और यही सियासत तक कमाल होता है कि आप इररिलेवेंट से रेलेवेंट कैसे होते हैं, वैक्यूम को फिल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने वैक्यूम पे वैक्यूम दे दिया, आपने एक घटिया सियासत की और आज भी आप ट्रेन मिस कर गए हैं। और ट्रेन मिस करके, लेकिन कल के बयान पर मैं जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की है। और यही मैं 2-2.5 साल से कह रहा था कि यही पॉलिटिक्स का तरीकेकार है कि आप अपनी पोजीशन बनाते हो। लेकिन आज अगर आप मुझसे कहो पॉलिटिक्स इररिलेवेंट है, तरीके इंसाफ टोटली इररिलेवेंट है,
ना कोई माहौल है, ना कोई झंडा जलसा होना है, कोई धरना होना है, ना मरना होना है, ना कोई नेगोशिएशन होती है, ना कुछ होना है। पाकिस्तान एक डिफरेंट लीग की डिफरेंट पैराडाइम के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अभी लोगों का डिस्कशन, मैं अभी भी एक खाने पे आया वहाँ ये है कि अभी ये कर दिया, अभी चीज वो कर दिया, हमारा डिफेंस ये है, हमारी सिक्योरिटी, सेंटिमेंट चेंज हो गए। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स एनीमोर। अच्छा, वैसे खान साहब का क्या देख रहे हैं सर आपकी, क्योंकि उन पर निगाह रहती है, हम सबकी रहती है जेल में, को लगता है कोई आने वाले दिनों में कोई रिलीफ के चांसेस हैं या बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा वही मतलब बैटल लाइंस हैव बीन अगेन ड्रॉन के दोनों साइड? सर बैटल तो तब होती है जब मुकाबला किसी जगह पर होगा, मुकाबला ही नहीं है सर। ये तो बेसिकली जैसे ऐसे पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, वैसे ये भी पीडीएफ पाकिस्तान बन गई है। खान साहब की रिहाई के कुछ चांस, वो कह रहे थे 5 जून को उन्होंने आना था, बड़े बड़े साहब ने प्रेडिक्शंस भी की, तो 5 जून तो गुजर गई कब की, तो अब लगता है कि खान साहब का कोई नया फ्यूचर में कोई रिहाई के बहर आने के चांसेस हैं? सर देखिए, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि अभी तो ये केसेस जो सफा हस्ती पे नजर आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में भी तो है। तो सर जनरल फैज के बारे में क्या खबरें हैं सर, ट्रायल की, कोई फैसलों की, कोई वो ऑल ऑफ सडन साहब ट्रायल चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है। 45 साल आपको भुट्टो साहब की तरह नहीं लगेंगे, लेकिन ये जो कासर है कि दूध में आ रहा है, तो मैं आएगा जरूर, 45 साल नहीं लगेंगे, वक्त बहुत पहले आएगा। और मेरी कन्विक्शन है, मेरा एनालिसिस है, मेरी समझ डे 1 से यही है कि उनको कोर्ट मार्शल भी होगा और 14 साल की सजा होगी। अच्छा, ये अभी से आपको लग रहा है कि 14 साल की सजा उनको हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए भी। और जब वो इस रेडियस के अंदर आ जाएंगे और वो अपने को नहीं जोड़ेंगे तो बाकी बच जाएंगे क्या, वो भी फिर इसी दायरे के सर्किट में आ जाएगी। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल बावडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें डिस्कस करें। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े ही अहम दौर से जो है वो इस वक्त दुनिया गुजर रही है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसे में क्लासर साहब, फील्ड मार्शल आज़म मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं, मुलाकात है उनकी ट्रंप से, लेकिन ये मुलाकात पहले से ही तय थी। उस वक्त ना पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वक्त ना ईरान इजराइल सिचुएशन जो है वो अराइज हुई थी, उस पैराए में भी और वैसे भी आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? मुझे उसका नहीं पता इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले की ऑफर है या पेशकश है। मेरा ख्याल ये तो रिसेंट है साहब, ज़रा ये ईरान इसराइल नहीं थी, उसका मैं सो आई कांट से दैट। लेकिन दो चीज़ें अनहोनी हुई हैं, इवन अमेरिकन के लिए भी अनहोनी है, हमारे लिए भी है कि माजी में ठीक है कि हमारे 3 सदूर जो हैं, वो जो आर्मी चीफ थे जिन्होंने सदर की वर्दी पहनी हुई थी, जिस तरह भी पहनी हुई थी, वो अयूब खान साहब ने बीटी के जरिए पहन ली, या उसके बाद जनरल ज़िया ने उन्होंने रेफरेंडम के जरिए पहन ली, या फिर उसको जनरल मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम के जरिए पहन ली। तो वो आर्मी चीफ से ज़्यादा प्रेसिडेंट के तौर पर मिलते थे, वो चाहे उनकी जॉन एफ कैनेडी से मुलाकातें उनकी होती थी, अयूब खान साहब गए थे, या जनरल ज़िया बाद में गए, या फिर जनरल मुशर्रफ बुश वगैरह से, रेगन से ज़िया साहब वो अपनी जगह पर उनकी हुई थी। ये पहली दफ़ा हो रहा है अमेरिकन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए नई मतलब प्रेसिडेंट हैज़ बीन सेट कि सर्विंग फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो हैं उनकी मुलाकात ये यूएस प्रेसिडेंट से हो रही है। सो इट्स अ बिग ह्यूज स्टोरी, इसके कई इंप्लीकेशंस हैं। अब ये एक तरह का मतलब है, इसको रिस्क भी लिया जा सकता है, इसको दोनों साइड्स पे दिया, मतलब कैच 22 सिचुएशन होगी चीफ साहब के लिए कि इस वक्त वहाँ पे उनके अमेरिका और ईरान की बड़ी सख्त इस वक्त में टेंस ये सिचुएशन है। इस वक्त अगर वो अटैक करते हैं उस पर, जो वो कह रहे थे अमेरिकन कह रहे थे कि हम अटैक कर सकते हैं ट्रंप साहब, तो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा फॉल आउट हमारे पे भी आएगा। जैसे इमरान खान साहब को यूक्रेन में मौजूद थे और जब वहाँ पे सारी उसमें रशिया में मौजूद थे, वहाँ पे प्यूटन से मिले थे, तो उसके बाद अटैक हो गया था, तो खान साहब को बाद में अच्छे खासे बातें भी सुननी पड़ गई। तो सेम ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो जंग टल जाती है और अमेरिकन अटैक नहीं करते, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे मस्कत में इस वक्त शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो क्रेडिट भी आप कल को ले सकते हैं कि हमने बात की, हमने समझाया, हमने दोनों साइड्स को कहा, ये भी मतलब फायदा हो सकता है। सो इट्स वॉकिंग ऑन द टाइट वो रोप कहते हैं ना, जैसे ये जनरल साहब के लिए, जनाब से मुनीर साहब के लिए सिचुएशन उसी तरह की, हमला नहीं होता तो ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो वो कल को कह सकते हैं कि हाँ जी देखें जी हमने बातचीत की थी और हमने उन्हें कहा कि मत करें, खिता ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम बात करते हैं और उसका नतीजा निकला। अगर अदरवाइज अटैक हो गया उसके भी कंसिक्वेंसेस हैं। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट डिसीजन और इसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी वो चीफ जो है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस वक्त नहीं मिलना चाहिए था, इस वक्त आप वॉकआउट नहीं कर सकते थे, इस वक्त इस मुलाकात से नहीं हो सकते, मुलाकात आपको करनी थी। मुलाकात के कंसिक्वेंसेस क्या है फर्दर? एक तो फौरी तौर पर आ गया है कि वहाँ पे मोदी साहब जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको उन्होंने आगे इनवाइट किया था कि आप वहाँ से
कनाडा से होते हैं, मुझसे मिलते जाएं। मोदी साहब नहीं मिले उनसे, उन्होंने रिग्रेट किया जो डिप्लोमेटिक उसमें कहा है। और यकीनी तौर पर इनके जनाब से मुनीर साहब की प्रेजेंस अगर माइट बी वन ऑफ द मेजर रीजन, अदरवाइज मोदी साहब इस चांस को मिस ना करते कि देखें ट्रंप साहब ने मुझे खुद बुलाया है और इनवाइट किया और मेरा ये सारा कुछ हुआ है। सो उनका नाम मिलना, जो भी रीजनिंग दी हो कि ऑलरेडी हमारा शेड्यूल है, मैंने 3 मुल्कों में जाना है, फेयर इनफ, लेकिन ना जाना वो भी आसिम मुनीर साहब की प्रेजेंस से होगा कि देखें एक साइड पे वो हाथ मिला रहे हैं मोदी साहब से, इतनी बड़ी हम डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, और फिर दूसरी साइड से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है उनसे हाथ मिला रहे हैं। ऑन ए लाइटर नोट उनका ट्रम्प साहब को कोई पता नहीं, दोनों को बिठा देते हैं भी लेट्स हैव अ लंच टुगेदर गाइस, शायद यही इरादा होता, क्या पता। मतलब अगेन वो कहते हैं स्टाइल है उनका है गाइस लेट्स हैव अ लंच टुगेदर, अगर लेट्स हैव अ लंच टुगेदर, तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सो उन्होंने इस मौके से अपने आप को वो किया, ही इज अ डील मेकर एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो कहते भाई तुम लड़ते क्यों, ट्रेड करो, थोड़े से पैसे बनाओ, आप भी खाओ, लोगों को खिलाओ, खुशहाली करो, तुम मारने पे तो दोनों को। ट्रम्प साहब की बात समझ में तो आती है सबको। सो वो एक चीज अलहदा उनके लिए मेरा ख्याल है, एक इससे मोदी साहब और मतलब ट्रम्प साहब थोड़े से दूर हुए, मेरा ये ख्याल है। अगरचे इंटरेस्ट होते हैं, वो कल को करीब भी आ सकते हैं। उन्होंने मोदी साहब ने कहा भी है ट्रम्प को कि ट्रम्प साहब आप तशरीफ लें, इंडिया का दौरा करें, जो खबरें आ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब कश्मीर पे वो मतलब जो बात कह रहे हैं इंडिया उससे पीछे हट गया है, अब ये मौजूद है, डेफिनेटली कश्मीर पे बात करेंगे, आर्मी चीफ ये करेंगे। एक दूसरी चीज जो अहम है, जो ऑफर की बात थी, जो मैंने फैसल को वाडो साहब से पूछी कि इनके पास वो हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, यूजुअली तो उनके पास ट्रम्प कार्ड होता है ना, वो है हमारे पास, जो इसका उन्होंने कल जिक्र किया है एंड इट्स ए ह्यूज। उनका ये कहना है कि $1 खरब के हमारे पास मिनरल्स या हमारे ज़खायर हैं जिनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे चाइना को या बाकी मुल्कों को हमने वहाँ पे उसमें गवादर में, बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर्स, गोल्ड, वो को हमने कंट्रैक्ट दिए हैं, जिससे इस मुल्क में टेक्नोलॉजी भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, ये जॉब्स भी हैं। तो सेम अगर $1 खरब के यहाँ पे हैं जिनमें ट्रम्प साहब को इंटरेस्ट है, यूक्रेन में वो इसलिए इंटरेस्ट ले रहे थे कि उनको $400-500 अरब के नजर आ रहे थे, वहाँ मिनरल्स के उनको ठेके नजर आ रहे थे। अगेन अ बिजनेस इंटरेस्ट, इट्स बिजनेस एवरीवेयर, इट्स अ बिजनेस। और इसमें हमें कोई ज्यादा वो मतलब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। भाई साहब जरा हमारे इंटरेस्ट में अगर $1 खरब के हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे कोई असासे और दुनिया भर से हम ये कर्जे और भीख मांग रहे हैं, तो हम उनको एक्सप्लोर करें। अमेरिकन के इंटरेस्ट हमारे में डेवलप होते हैं तो हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे चाइनीज के इंटरेस्ट हमारे में डेवलप हुए हैं तो चाइनीज हमारी सपोर्ट को आता है, हमें हेल्प होती है बहुत सारी। ऐसे कल को अगर अमेरिकन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं हमारे यहाँ इस बिजनेस में, ट्रेड में, तो व्हाई नॉट, उनको भी लेगा। सो दैट वुड बी वो कहते हैं गेम चेंजर जो लफ्ज होता है। सो ये अगर डील होती है ना, ये मिनरल्स वाली, ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। देखते हैं अब इसमें से जनाब से मुनीर साहब क्या निकाल कर लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम ये मुलाकात है। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या एजेंडास जो हैं वो डिस्कस होते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स जो है वो सामने आते हैं। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट ख़जाना कमेटी का जो है वो इजलास हुआ, वज़ीर ख़जाना जो है वो भी, औरंगज़ेब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, FBI चेयरमैन लंगड़ियाल साहब भी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी, कई इशूज़ जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। बजट अनाउंसमेंट के बाद कई टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं। हमने बात की छोटी गाड़ियों पर टैक्स लगाया गया है, सोलर की इम्पोर्ट पर टैक्स लगाया गया है और कुछ और टैक्सेस भी लगाए गए हैं। आज किस किस्म की डिस्कशन हुई, क्या क्या एतराज़ात और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर बात हुई, हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, तो इनसे जान लेते हैं। क्लासा साहब, आज आप फिर जो है वो उस इजलास में मौजूद थे, क्या हुआ आज वहाँ पे? बिल्कुल वही, मैं अपने हाथ से लिखे नोट्स देख रहा था जो मीटिंग में लेते रहते हैं। मेरे साथ इमरान मगराना साहब भी होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा उससे वो डिटेल से वो नोट्स लेते हैं, मैं भी मर्जी का लेता रहता हूँ। तो आज फिर वो इजलास था, कल फिर भी है। अच्छा। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सलीम मांडवीवाला साहब हैं, बाकी भी सेनेटर हैं वहाँ पे, अनुज रहमान साहब हैं, सिबली फराज साहब हैं, फिर फैसल वाडा साहब हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं, मोहसिन अजीज साहब हैं, जीशान साहब हैं। सो इट्स क्वाइट हैवी वेट है और बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है सीखने को। दूसरी साइड से जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात जो आज दूसरा रोज था, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर खुद आए हुए थे, औरंगजेब साहब थे। अच्छा। फिर उसके बाद वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड बिलाल ये अजहर कियानी साहब हैं, वो आते हैं। फिर चेयरमैन जो है FBR के, वेरी आर्टिकुलेट है मत से, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि बम्बारमेंट हो रही हो, मजाल उन्होंने पकड़ाई दी हो कहीं पे भी। चेयरमैन FBR ने उन्होंने आकर लंगड़ियाल साहब ने हर सवाल का उनके पास जवाब है, आखिर पे हाथ बांधे। अच्छा, अनुषा रहमान साहब जो है सबसे ज्यादा, खैर मैं अगर नहीं मत से सबसे ज्यादा मेहनत करके भी आती हैं, और एक वो हैं। उसके बाद मोहसिन अजीज साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं जो ज़्यादा टफ टाइम देते, बाकी भी देते हैं। तो लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मजाल है कि वो राशिद लंगड़ियाल साहब को कहीं पे वो कर सकें कि उनको नर्वस कर सकें या उनसे कोई ऐसी बात मनवा सकें जो वो ना मानना चाहते। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैच जो हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी लर्निंग होती है। मसला उन्होंने जो मज़े की बात की, बात हुई आजकल वो नॉन फाइलर पे चल रहा है कि नॉन फाइलर जो है उसका रेट बढ़ा दिया, 50,000 रुपये 1% कर दे, पहले से 0.8 था। तो बड़ा उन्होंने कहा जनाब के ना बढ़ाए नॉन फाइलर को, बुला उन्होंने कहा बात सुने, आजकल तो फकीर जो है ना वो भी कैश में नहीं लेता,
उन्होंने कहा वो भी वहाँ पे अपना जो उसका कोड नहीं होता, वो क्या कहते हैं उसको QR कहते हैं मेरा ख्याल है, उसने को QR लेके फिर रहा होता है कि भाई साहब ये मेरा कोड है तो मेरे अकाउंट में जरा पैसे डाल दें। तो उन्होंने कहा अब तो लोग कैश कोई मतलब यूज नहीं करता। अच्छा, प्लस उन्होंने बताया जो 3-4 बड़ी इसमें अहम चीज़ है कि उनका ट्यूशन सेंटर है लाहौर में, 2-2.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया वो टैक्स नहीं दे रहे। सो देयर इज अ ह्यूज गैप है कि जो लोग इस वक्त वो टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा, प्लस उन्होंने ये कहा जो उसमें थे, उन्होंने कहा कि आज जो टच किए हैं मेन चीज़ें कि शुगर मिल्स वालों पे इन्होंने कैमरे लगाए हैं, उन पे अपने बंदे भेजे हैं, तो 39% रिकवरीज या टैक्स बढ़ गए। तो मेरा ख्याल है, माई रीडिंग, ये उनका उन्होंने कहा चेयरमैन FBR ने, लंगड़ियाल साहब ने, मेरा ये ख्याल है जो चीनी की कीमतें बढ़ाई है ना 160-180 तक गई हैं, तो टैक्स की रेशो उससे बड़ी है, तो रेवेन्यू की जो इनका बेहतर हो रहा है ना वहाँ से, ये नहीं कि चोरी बंद हो गई है उनमें शुगर मिलों में, या वो बड़े यकदम सारे अच्छे हो गए हैं और बड़े नेक पाक हो गए। मेरा ख्याल है जो रेट्स बढ़े हैं ना चीनी के, उसकी वजह भी हो सकती है। अच्छा, फिर आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, राशिद लंगड़ियाल साहब इस्लामाबाद क्लब पे बड़े नाराज थे, बड़े शदीद किस्म के, बार बार उन्होंने कहा ये लीड का क्लब है बड़े लोगों का, हालांकि इन्हीं सरकारी अफसरान का क्लब है जिसमें राशिद लंगड़ियाल साहब और दीगर ब्यूरोक्रेट्स भी आते, बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाया गया था, सरकारी मुलाजमीन के लिए। तो उन्होंने कहा आप ये टैक्स ही नहीं दे रहे, ये मतलब वहाँ से हमें टैक्स रिकवरी नहीं हो रही, इतना मिलियंस का कारोबार चल रहा है, खाने चल रहे हैं और बहुत सारा पैसा आ रहा है। अच्छा, फीसें बड़ी ज़्यादा ली जा रही, 35 लाख रुपये मेरा ख्याल है प्राइवेट की है और 3-4 लाख रुपये सरकारी मुलाजिम की है। तो उन्होंने कहा कि इन पे आप टैक्स करें, जिस पे उन्होंने सलीम मांडवीवाला साहब ने रजिस्ट किया, भाई वो नॉन प्रॉफिट टाइप है, क्लब है, आपका तो कोई ताल्लुक नहीं उनसे, अपना जनरेट करते हैं, कुछ करते हैं, आप क्यों टैक्स लेना चाहते हैं। बहरहाल वो अपनी, जैसे मैंने कहा कि लंगड़ियाल साहब इस वक्त खुश नहीं थे इस्लामाबाद क्लब वालों से, अच्छा। नहीं भाई हम तो इनको टैक्स करेंगे। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज़ थी उस पर कादिर साहब ने कहा, जो सेनेटर हैं, कि पैसा जितना उन्होंने FBR जितनी सख्ती कर रही है, मोहसिन अजीज साहब वगैरह साहब ने, कि जितना सख्ती आप करते हैं लोगों के साथ, लोग अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, वो अपना पैसा दुबई मलेशिया जो ना वहाँ लेकर जा रहे, थोड़ा सा फ्रेंडली हो, लोगों को थोड़ी सी स्पेस दें ताकि लोग यहीं पैसा लगाएं। लोग यहाँ पे ब्लैक मनी निकाल के बाहर ले जाते हैं, अपना मुल्क आपका वो हो जाता है, स्टार्विंग कर रहे हैं। सो ये दैट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और चीज़ जो हुई है वहाँ पे आज पॉइंट आउट की गई है कि वहाँ उनके नोटिस में लाया गया था कि कुछ ये चैनल्स हैं मीडिया के हवाले से जो अपने अपने मुलाजमीन के एट सोर्स उनके डिडक्शन करते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन वो पैसा जो FBR के अकाउंट में नहीं जा रहा, उनको जमा नहीं करवा रहे वो। उस पर कुछ जर्नलिस्टों को नोटिस आए हैं, पिछले 5-6 साल पहले के भी हैं, 5 साल पहले के, कि आपने उस वक्त अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिए थे, वो पैसे नहीं जमा हुए, वो चैनल से नहीं जमा करवाए कोई माजी में। उस पर बड़ा कमेटी ने शदीद रिएक्ट किया, उन्होंने कहा भाई साहब एक सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट, एंकर जो भी हो, उसके पैसे काट लिए किसी भी चैनल ने, मतलब सारे तो नहीं करते साहब ज़रा, वो पैसे कट गए हैं और उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया, पता ये चला कि FBR में पैसे नहीं जमा, 5 साल वो आपको नोटिस भेज रहा है कि आप पैसे दें। उस पर उनको कहा गया है कि पैसे आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं, उस जर्नलिस्ट, अगर उसने आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है चैनल का कि टैक्स का कि इतने पैसे इसके काटे गए हैं और हमने जमा करवा दिए हैं, तो फिर आप उससे तो नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपने कल को फ्रीज करना है, अकाउंट फ्रीज करना है, अटैच करना है, प्रॉपर्टीज हैं, तो जो भी चैनल फॉल्टी है उसको करें। इस पे उन्होंने भी एग्री किया, ये जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल कि ये बात ठीक है कि अगर उन्हें सर्टिफिकेट जमा करवा रहा है वहाँ पे वो जो उसमें जर्नलिस्ट है जिसके एड सोर्स पर डिडक्शन हुई है, और फिर पैसे अगर जमा वाकई नहीं हुए तो फिर FBR को उस चैनल के मालकान या वट जो भी हैं उनसे रिकवरीज करनी चाहिए, उनको भेजना चाहिए, ना कि आप एंकर जर्नलिस्टों को भेजें। इस पर उन्होंने भी कहा, चेयरमैन FBR लंगड़ियाल साहब ने भी, और सलीम मांडवीवाला साहब या बाकी फैसल वाडा साहब, बल्कि शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने शुरू किया, इनिशिएट किया, उसके बाद मोहसिन अजीज साहब ने। तो इस पे कमेटी का बड़ा स्ट्रांग व्यू था कि जिनके पैसे डिडक्शन हुई है एट सोर्स और उनके पास सर्टिफिकेट उनको महकमे ने दे दिए हैं, उसके बाद उनसे रिकवरीज नहीं होनी। हाँ, उन्होंने कुछ जैली सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो फिर जरूर उनको कहें। तो उस पर कमेटी ने कहा और वजीर खजाना ने भी कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। अगर पैसे उसमें जमा करवाएंगे सर्टिफिकेट अपने तो उनको नोटिस नहीं जाएंगे, फिर उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा कि इनकी पेमेंट हुई। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो फिर उसके बाद चैनल और फिर FBR आपस में जाने। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि ये खजाना कमेटी की मीटिंग जो है ये जारी है, इसमें डिस्कशन जो है वो हो रही हैं रोज, और हम आपको जो है वो रोज अपडेट भी करते रहते हैं इस हवाले से। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।